86 वर्ष की आयु में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वनस्पति विज्ञान के.एस. मणिलाल जी का निधन हो गया है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 200 से ज्यादा शोध पत्रिकाएं प्रकाशित की, इनको याद रखेंगे। अगले पॉइंट में आएंगे तो इसमें ये हाल फिलहाल के निधन है जिनको कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये दोनों लोग हैं, वृद्ध वरद राव कमलाकर राव, हो सकता है इस बार के आर्ट एंड कल्चर तो आपके जीडीयू, एसएससी और रेलवे सब में पूछ दे यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। हम लोग सारा बड़ा बड़ा याद करके, अब जाकिर हुसैन तबला अगर आपको याद है, सबको लगभग याद है, ये दोनों हम लोग भूलेंगे और फिर कहेंगे कि यार पेपर टफ आ गया था। एक्चुअली पेपर करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन बनता है और जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें इंग्लिश वाला गलत था क्या लाइन? भास्कर ज्योति, हाँ ठीक है ना, इंग्लिश वाले को काट दो, इंग्लिश वाले काट दो। अगले पॉइंट पे आएंगे। ये हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो किताब है ये 7 खंड में है। ये जो जम्मू कश्मीर का 3000 वर्ष पुराना इतिहास, 3000 वर्ष पुराना इतिहास को इसमें बताती है। इतिहास इस किताब में उसका वर्णन है और इसको अभी अभी जितेंद्र सिंह जी के साथ अमित शाह जी ने मिलकर के लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की भव्य और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए ये किताब लिखी गई है। अच्छा, ये तो करंट अफेयर में वर्णित है। इसी तरीके की एक किताब तुम लोग से हिस्ट्री में पूछता है कि इस किताब में क्या मैटर लिखा है या कश्मीर का इतिहास निम्न में से किस किताब में है। याद है राज तरंगड़ी, किसने लिखा है जल्दी से कमेंट कर दो। राज तरंगड़ी, इस किताब कल्हड़ वाली, इस किताब में भी ऐसे ही करके बोलता है कि कश्मीर का इतिहास। एक तुम लोग से रानी दिद्दा की बात करेगा, रानी दिद्दा, ठीक है ना, इनका संबंध कहां से है, तो ये सब भी कश्मीर का इतिहास से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, मैं आज शाम वाली जो 7 बजे वाली क्लास होगी एसएससी अड्डा पे, मेरे रेलवे के दोस्तों, मेरे एसएससी के दोस्तों, एक बात याद रखना, आज इतिहास के जितने भी प्रमुख युद्ध हैं, 712 से लेकर के तालीकोटा, वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके सन 1999 कारगिल युद्ध तक के सारे इतिहास के डेट याद करवाऊंगा। थोड़े बहुत ट्रिक है बताऊंगा, शुरू में 20 मिनट पहले थियरी उसकी ट्रिक समझाऊंगा, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है ना। इसरो द्वारा पहली बार किस देश के ब्लू बर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाएगा। आज तक आपने ये तो सुना था कि रजाई में से भी आप लेटे लेटे कॉल लगा ही देते हैं जहां आपको कॉल करने का मन हो। अब क्या हो रहा है कि एक अमेरिका की एएसटी स्पेस मोबाइल, एक कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल, इस कंपनी ने कहा है कि भैया अगर भारत हमारी मदद कर दे, उसका जो इसरो संस्था है वो हमारी मदद कर दे। अमेरिका की कंपनी कह रही है कि एएसटी स्पेस मोबाइल का हमारा एक सैटेलाइट है। भारत ने बोला अच्छा, आपका जो सैटेलाइट है, बोला ये करीब 6000 6K लिख दे रहा हूं, 6000 किलोग्राम का है। भारत बोला ठीक। बोला कि इसका जो एंटीना है, जैसे हम लोग के टीवी का एंटीना होता था, एंटीना आधे फुटबॉल मैदान के बराबर है। अगर इसको भारत लॉन्च करने में इसरो मदद कर दे, आधे फुटबॉल मैदान के बराबर, तो हम एक नई चीज मैदान के बराबर, एक नई चीज दुनिया में कायम कर सकते हैं। भारत बोला क्या कायम कर दोगे? तो उसने बोला कि देखिए, हम जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहां से मोबाइल फोन लगा पाते हैं स्पेस में जाकर के। लोग बोले नहीं यार, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओगे, यहाँ जमीन पे रह के टावर नहीं मिलता है, आप अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कॉल, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वॉइस कॉल की ये बात हो जाएगी। अगर ये भारत क्या कर दे, हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च कर दे। भारत ने कहा हम इसरो से ये काम करवाएंगे और ये काम आपका फरवरी मार्च में होगा, फरवरी मार्च में। तो ये फरवरी मार्च 2025 में जब हम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो एएसटी स्पेस मोबाइल नाम की कंपनी है, इसने कहा अंतरिक्ष से कान लगवा देंगे।
ठीक है ना, अंतरिक्ष से भी हम कॉल लगवा देंगे, ये कहना है अमेरिका की इस कंपनी का। बड़ा ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में जीएसएलवी के माध्यम से जो भारत का इसरो है वो अपने देश के जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। अब देख रहे हो यहाँ पृथ्वी पर रह के नानी के गांव में फोन नहीं लग रहा है। हम लोग भाई कई बार नहीं होता है, तुम लगा दो जरा अपने इधर उधर फोन, जहां जरूरत होती है अक्सर टावर धोखा दे देते। ये अब बात चल रही कि अंतरिक्ष से लॉन्च हो जाएगा। अब लॉन्च हो रहा है तो अब हम क्या करें? तो फिलहाल अमेरिका के टेक्सास की एक कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल, वो कह रही है कि हम 6,000 किलो का एक लॉन्च करेंगे बड़ा सा सैटेलाइट, और हमारा मदद इसरो करने जा रहा है फरवरी मार्च में। अंतरिक्ष से फोन समझ रहे हो, उधर भी बैठ के आराम से हेलो खाना खा लिया तुमने, व्यवस्था है। अब आप देख लीजिए अंतरिक्ष से। तो यही है लल्ला, ये जाके अंतरिक्ष में सैटेलाइट ही आधे फुटबॉल के मैदान के बराबर है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के किसी सैटेलाइट को भारत लॉन्च करेगा। ये बड़ी बात अपने आप में नहीं है। वो भारत जो 1969 में साइकिल पे रख करके ले जाके अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा था, आज वो भारत अमेरिका के सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आएंगे। ये समझ में आ गया है ना कि ये कौन सा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था और इसमें क्या है डिटेल और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना? तुमको क्या लगता है अभी चुनाव कहाँ चल रहा है, होने वाला है? सर दिल्ली में। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है तो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। और मैं बार बार कहूंगा, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सब करते हैं। चुनाव आएगा, मर लाडली बहना लाडली भैया, पैसा ले लो हमको वोट दे दो। अच्छा दिल्ली, अब दिल्ली में भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि पार्टी को याद आया, आम आदमी पार्टी को, कि महिला सम्मान करना है हमको, तो महिला सम्मान योजना आ गया। 2100 रुपया बांट करके रख दिए कि 2100 रुपया हम आपको देंगे। फिर इनको याद आया बिना युवा के काम कहाँ होगा, तो अंबेडकर योजना आ गया, अंबेडकर छात्र योजना करके आ गया, ठीक है ना, कि इसके द्वारा SC ST कम्युनिटी के लोगों को अगर वो कंपटीशन निकाल लें उसके बाद विदेश जाने का, विश्व की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन पहले कंपटीशन निकाल लें। उसके बाद आया संजीवनी योजना कि बुजुर्गों को भी ध्यान देना है, फ्री में बुजुर्गों का दिल्ली के उपचार करवाएंगे। अब कल अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और उनकी पत्नी सुनीता जी गई थी मरघट वाले बाबा के यहाँ। नहीं मजाक में तुम ले रहे हो, मरघट वाले बाबा के पास पहुंची, अब वहां पहुंच के प्रार्थना की, जैसे हम लोग के गांव देहात में नहीं होता। हालांकि मरघट वाले बाबा बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े जागता हैं, बड़े मान्यता है इनकी। तो मरघट वाले बाबा के दरबार में दिल्ली में पहुंच गए कल केजरीवाल जी। बोले कि देखिए जितने भी पुजारी हैं मंदिरों में बैठे हुए, जितने भी गुरुद्वारा में बैठे हुए ग्रंथी हैं, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो हम उनको 18,000 रुपया महीना देंगे प्रति माह। ये लो, हमको कल लगा कि मनरेगा या इधर उधर जाग के करने से बेहतर है कि यहीं बैठ लिया जाए, दिल्ली के मंदिर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के 18,000 रुपया पाले। तो देख रहे हो ना, मरघट वाले बाबा के पास पहुंच के अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही बढ़िया योजना ला दी है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, ठीक है ना। वो बिहार में भी था तो माई बहन सम्मान योजना और सारी चीजें। तो ये ना हर पार्टी का है कमोबस, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये भाजपा का भी, कांग्रेस का, ऐसे ही सब करते रहते हैं। तो भैया चलो, तो अगर 18,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो यही है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। 2100 रुपया दिल्ली के लड़की औरतों को मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो। SC ST छात्र विदेश जाके पढ़ेंगे अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो। ये योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का। संजीवनी योजना, बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार होगा आम आदमी, लेकिन मैं जीता तो, नहीं तो ऐसी की तैसी, ठीक है। तो चलिए भैया, तुम लोग भी भैया जाओ मरघट
बेलहट वाले बाबा के पास, पीर बाबा के पास, मजार बाबा के पास, ताकि तुम लोग भी वो कंपटीशन निकालो, ठीक है ना। 18,000 रुपया महीना में भूलोगे तुम ये सब योजना है। हाँ भैया, विनय जी यहाँ के वो हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है ना। झारखंड में चुनाव हुआ था मैया सम्मान योजना, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था वो कौन, लाडला माझा भाई लाडला भाई योजना, कुछ इस तरीके का आया था। बढ़िया है, चुनाव होते रहना है। अब लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो ये सब हर 6-6 महीने पे हम लोग को कहां से मिलेगा? नहीं, हर महीने हर राज्य का चुनाव होना चाहिए, कम से कम योजना तो आनी चाहिए। अच्छा बताओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन फायदेमंद है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, या हर 2-2 महीने पे हर राज्य का चुनाव हो, हर बार